वेलकम टू डीपी जय हिंद। दोस्तों, हम बात करते हैं अपने देश में एक राष्ट्र एक चुनाव पे। चर्चा में क्यों है एक राष्ट्र एक चुनाव, क्या होता है, इसके पक्ष में बात करेंगे, इसके विपक्ष में बात करेंगे और लास्ट में एक राष्ट्र एक चुनाव के कार्यान्वयन की चुनौतियों पे बात करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं एक राष्ट्र एक चुनाव इतनी चर्चा में क्यों है। हाल ही में सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और इस समिति के अन्य सदस्य केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह, अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा के पूर्व नेता विपक्ष गुलाम नबी आज़ाद, 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री NK सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉक्टर सुभाष कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरीश साल्वे और पूर्व सतर्कता आयुक्त श्री संजय कोठारी हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हुई इन सदस्यों की। आइए दोस्तों, अब हम समझते हैं एक राष्ट्र एक चुनाव क्या होता है। भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा का अर्थ लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के चुनाव को एक साथ कराना। इन चुनावों को एक साथ एक ही दिन या एक निश्चित समय सीमा के भीतर कराने का विचार। दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारत में 1967 तक एक साथ चुनाव कराए जाते थे। मसलन 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराए गए। हालांकि 1968 और 1969 में कुछ विधानसभाओं के समय से पहले भंग होने के कारण एक साथ चुनाव चक्र बाधित हो गया। इसके अलावा 1970 में लोकसभा को समय से पहले भंग कर दिया गया और 1971 में नए चुनाव हुए। इन सभी घटनाओं के कारण भारत में एक साथ चुनाव का चक्र टूट गया। तो दोस्तों, ये तो हुआ एक राष्ट्र एक चुनाव। दोस्तों, अब हम बात करते हैं एक राष्ट्र एक चुनाव के फायदे में। भारत में हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं। इस तरह लगातार चुनाव चक्र राज्य के खजाने पर वित्तीय बोझ है। एक राष्ट्र एक चुनाव प्रक्रिया से होने वाले कुल खर्च में कमी आएगी। एक साथ चुनाव कराने से राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के प्रचार खर्चों में कमी आएगी और पार्टियों को वित्तीय संसाधनों के बेहतर प्रबंधन में मदद मिलेगी। यह चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू होने के परिणाम स्वरूप होने वाली नीतिगत पंगुता को कम करेगी। चुनाव के दौरान सुरक्षा बलों की लगातार तैनाती से सशस्त्र पुलिस बलों की एक बड़ी संख्या का उपयोग होता है। एक साथ चुनाव के बाद इस बलों को नक्सलवाद जैसी आंतरिक सुरक्षा समस्याओं के बेहतर प्रबंधन के लिए बेहतर ढंग से तैनात किया जा सकता है। इसके अलावा बार बार होने वाले चुनाव राजनीतिक वर्ग को दीर्घकालिक कार्यक्रमों और नीतियों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय तत्कालीन चुनावी लाभ के बारे में सोचने के लिए मजबूर करते हैं। दोस्तों, विधि आयोग के अनुसार एक साथ चुनाव से मतदान प्रतिशत बढ़ेगी क्योंकि लोगों के लिए एक साथ कई वोट डालना आसान हो जाएगा। 2015 में EM सुदर्शन नचिप्पन की अध्यक्षता वाली कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय पर संसदीय अस्थायी समिति ने एक साथ चुनाव की सिफारिश की थी। तो दोस्तों, ये तो हुई इसके पक्ष में तर्क। अब हम बात करते हैं एक राष्ट्र एक चुनाव के विपक्ष में। तो दोस्तों, हम आपको बताते हैं एक राष्ट्र एक चुनाव कराने की नुकसान के। नियमित चुनाव यह सुनिश्चित करता है कि सरकार लोगों की इच्छाओं को नियमित रूप से सुनने के लिए बाध्य है और बेहतर जवाबदेही सुनिश्चित करती है। एक साथ चुनाव होने से क्षेत्रीय दल प्रभावित होंगे क्योंकि स्थानीय मुद्दों के बजाय राष्ट्रीय मुद्दे चुनाव के दौरान हावी हो जाएंगे। साथ चुनाव लोकतंत्र के खिलाफ हैं क्योंकि चुनावों के कृत्रिम चक्र को लागू करने की कोशिश करना और मतदाताओं की पसंद को सीमित करना सही नहीं है। एक साथ चुनाव के लिए भारी सुरक्षा बलों की तैनाती एक तार्किक चुनौतियां है और इससे देश में आंतरिक सुरक्षा का खतरा ही हो सकता है। दोस्तों, वर्तमान प्रणाली को हमारे पूर्वजों ने नियमित चुनावों का प्रबंधन करने और लोकतंत्र की इच्छाओं को बनाए रखने के लिए जानबूझकर चुना है ताकि लोग वोट देने के अधिकार के माध्यम से अपनी इच्छा व्यक्त कर सकें। दोस्तों, चुनाव प्रणाली में संसाधन का मतलब
लोकतांत्रिक इच्छा व्यक्त करने की शक्ति से छेड़छाड़ करना होगा। तो दोस्तों, ये तो हुई विपक्ष में तर्क। दोस्तों, अब हम बात करते हैं एक राष्ट्र एक चुनाव के कार्यान्वयन में क्या क्या चुनौतियां होगी। दोस्तों, एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए संविधान और अन्य कानूनी ढांचे में बदलाव की आवश्यकता होगी। एक साथ चुनाव के लिए संविधान के 5 अनुच्छेदों में संशोधन की आवश्यकता होगी, जैसे अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि से संबंधित, अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग करने से संबंधित, अनुच्छेद 172 राज्य विधानमंडलों की अवधि से संबंधित, अनुच्छेद 174 राज्य विधानसभाओं के विघटन से संबंधित और अनुच्छेद 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित। दोस्तों, इसके लिए राज्यों के 50% अनुसमर्थन के साथ संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता है, जो सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण होगी। दोस्तों, एक साथ चुनाव कराने के लिए केंद्र को कुछ राज्यों को अपने सदनों की शर्तों को कम करने के लिए और अन्य को अपनी शर्तों को बढ़ाने के लिए सहमति करना होगा। विधानसभा अवधि में कटौती और विस्तार भी एक बड़ी चुनौती है। एक साथ चुनाव के कार्यान्वयन में लगभग 30 लाख इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम और वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट मशीनों की व्यवस्था करना और देश भर में केंद्रीय बलों की तैनाती करना एक बड़ी चुनौती होगी। तो दोस्तों, ये तो रही हमारे एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे की बात। ऐसे ही मुद्दे को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल डीपी जय हिंद से। और हाँ दोस्तों, जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।